हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमित, वेलकम टू माय चैनल। बीएमएस फर्स्ट स्टूडेंट को अक्सर संस्कृत सब्जेक्ट हार्ड जाता है, तो हम संस्कृत पे पहले शुरू करते हैं। तो संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे होते हैं। पेपर 1 में मोस्टली ग्रामेटिकल पार्ट है और पेपर 2 में जो रटने वाला पार्ट है वो पेपर 2 में है। तो पेपर 1 में रटने वाला पार्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है, और पेपर 1 के अपने को ग्रामेटिकल क्लियर करने हैं। तो पेपर 1 में टोटल 12 अध्याय है। तो उसमें से पहला है संस्कृत वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण, उपसर्ग उपकरण, अवयव, कारक प्रकरण, संधि, समास प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विषय विशिष्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इनमें से जो कारक प्रकरण, संधि और समास, ये बहुत वेटेज वाले अध्याय हैं। इसको अपने को बहुत अच्छे से, और मेरे पास इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले अपन आज देखते हैं संस्कृत वर्ण परिचय। संस्कृत वर्ण परिचय में सबसे पहला टॉपिक है स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन में डिफरेंस क्या है वो अपन समझते हैं। स्वर मतलब क्या, जो किसी बिना स्वर की मदद लिए जो स्वतंत्र बन रहता है उसको स्वर कहते हैं, जैसे अ आ ई। और व्यंजन क्या है, जिसको दूसरी की मदद लगती है। तो उसके क्या आता है, क ख क, जैसे क में क्या आता है, क अ, मतलब उसमें अ लग रहा है तो स्वतंत्र नहीं है, और स्वर स्वतंत्र, ये आपको बस याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है उसमें वो है महास्य सूत्र। उसका जिक्र महर्षि पाणिनि ने किया है। जैसे भोलेनाथ का जो डमरू है, उनके डमरू से बनने से महास्य सूत्र है, ऐसे बोला जाता है। तो महास्य सूत्र को ही प्रत्यार सूत्र को बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा प्रत्यार सूत्र क्या है, तो महास्य सूत्र क्या है, तो आपको वही जानना है। तो कितने महास्य सूत्र, तो टोटल 14 है, और ये आपको याद ही रखने हैं फर्स्ट से लास्ट तक पूरे क्रम से याद रखने। जैसे अयुन, रुलु, एउट, एयोच, हेवरट, लन, एमं गणदन, जबय, गणदस, जब गणदस, कप चट, तच तव, कपय, सस जर हल। इसको इसके ऊपर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यार सूत्र, चौथा प्रत्यार सूत्र कौन सा है, तो चौथा प्रत्यार सूत्र कौन सा है, तो एओच। डायरेक्ट एमसीक्यूज में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आप इसको एमसीक्यूज पैटर्न से भी याद कर सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कितने व्यंजन और कितने स्वर है। तो प्रथम जो 4 सूत्र है वो प्रथम 4 सूत्र ये स्वर है, और आखिरी के जो 10 है वो व्यंजन है, उसको आपको याद रखना है। जैसे 10 व्यंजन और 4 सूत्र, ऐसे ही एमसीक्यू पैटर्न से आ सकते हैं। तो इसके बाद थर्ड टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में भी 2 पार्ट आते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में भी 3 टाइप आते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर मतलब क्या, जिनमें सिर्फ एक मात्रा है, जैसे अ, छोटी, उ, तो ये ह्रस्व स्वर हो गए। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब 2 मात्रा वाली, आ, बड़ी, उ, तो ये सब आते हैं ह्रस्व दीर्घ स्वर में। उसके बाद प्लुत, प्लुत को एक उच्चारण करते टाइम दीर्घ से भी ज्यादा टाइम लगता है, इसको प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन को अभी उच्चारण स्थान में 3 टाइप आते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब स्पर्श का मीनिंग आता है, स्पर्श मतलब स्पर्श करके जाएंगे। ऐसे जो व्यंजन है उसको उच्चारण करते हैं, जिसको स्पर्श होते हैं उसको टोटल आते हैं 25। तो क ख ग, जिसमें 25 व्यंजन है वो स्पर्श में आते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या, जो थोड़ा रुक कर, वायु को थोड़ा रुक कर जाते हैं, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसमें कौन से वर्ण आते हैं, य, र, व, ल। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। अभी इसमें भी थोड़ा रुक कर जाते हैं, इसमें भी थोड़ा रुक कर जाते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा रगड़ कर जाते हैं, इसलिए जैसे रगड़ेंगे तो ऊष्म पैदा होंगे, तो ऊष्म व्यंजन इसको बोलते हैं। तो इसमें कौन से वर्ण आते हैं, श, स, स। ये हो गया थर्ड टॉपिक। उसके बाद अपना फोर्थ टॉपिक है उच्चारण स्थान। अरे उच्चारण स्थान मतलब उच्चार करते हैं कौन कौन से स्थान है, तो टोटल है 10 स्थान बताए गए पाणिनि ने। उसके बाद टोटल कौन से है, 10, कंठ, तालु, मूर्धर, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, जीवा, मूल और दंत, नासिका। अभी आपको स्क्रीन पे जो 10 स्थान है, वो 10 स्थान में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर उसका सूत्र और उसका कौन सा वर्ग आता है, ठीक है। तो जैसे कंठ हो गया, तो कंठ का सूत्र क्या, अपो विसर्जनीय कंठ। तो उसमें कौन से अ आ आते हैं, और कौन सा वर्ग आता है, तो क वर्ग आता है, और विसर्ग, ठीक है। उसके बाद है प्रयत्न, वर्णों का प्रयत्न। अभी प्रयत्न करना मतलब क्या है, जैसे उच्चारण करते हैं जिसको चेष्टा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रयत्न। तो उसके भी 2 टाइप है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर में कौन से आते हैं, स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ, विवृत्त, ईशत विवृत्त और संवृत्त। अभी अभ्यंतर मतलब आत, मुख के अंदर ही, बाह्य मतलब बाहर निकलते थे, अभ्यंतर मतलब आज निकलते। इसमें कितने आते हैं, 5 आते हैं। स्पृशत, स्पृश मतलब वापस इधर स्पर्श आया था, इधर स्पृशत मतलब सेम है स्पर्श। इसमें कौन से भी स्पर्श, कौन से स्थान है, जैसे तालु, मूर्धा, दंत, इसमें स्पर्श होता है, ठीक है। तो इसमें कौन से क से म तक जो वर्ण आते हैं वो स्पृशत में आते हैं। तो ईशत, स्पृशत मतलब, ईशत मतलब क्या आता है, थोड़ा, मतलब थोड़ा स्पर्श होकर जो आते हैं उसको बोलते हैं ईशत पृषत। मतलब उसके में कौन से आते हैं, यन वर्ग, य, र, ल, व, ठीक है, य, व, र, ल। उसके बाद है विवृत्त। विवृत्त मतलब खुला हुआ। अभी खुला में कौन कौन से आते हैं, जो सभी स्वर है तो विवृत्त आते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाले, इसको आपको नोट्स नहीं मिलेगी, आपको पॉज करके इसको ध्यान से देखना है और हेडफोन लगाना है,
ठीक है। उसके बाद है विवृत्त। विवृत्त आपने देख लिया अभी, तो जो खुला हुआ, ठीक है। उसके बाद है ईशत विवृत्त। ईशत, अभी इधर ईशत आ गया, इधर ईशत। ईशत मतलब थोड़ा खुला हुआ। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? श, स, स। अब इसको आपको याद करना ही है, तो एमसीक्यू पैटर्न से आ सकता है या फिर डायरेक्ट ऊपर राइट का एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है सवृत्त। अब सवृत्त मतलब टोटली बंद, इसमें थोड़ा खुला था, इसमें स्पर्श हो रहा था, इसमें टोटली बंद, इसमें जो रस्व अ वो आता है, इसको याद करना, ठीक है। उसके बाद है बाह्य। बाह्य मतलब उच्चारण करना रेडी है मुख से बाहर निकलने के लिए, तो वो बाह्य प्रयत्न है, उसमें टोटल 11 आते हैं। विवाह, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इसको अपने को याद करना, जैसे उदात्त मतलब ऊपर की साइड, अनुदात्त मतलब अधो साइड, उदो साइड, अभी आपको आएगा आगे मतलब अधो उदो क्या आएगा। तो टोटल अपने लोग को 11 है बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न आपको याद करना है इसको अच्छे से। और ये टोटल अभी अब हमारा हो गया संस्कृत वर्ण परिचय, पहला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है।